नमस्कार, जय हिंद साथियों। सेना रैली भर्ती के अहम मुद्दे को लेकर सड़क से लेकर संसद तक या बात करें युवाओं से लेकर नेताओं तक, उनके जो प्रयास थे, उनके जो प्रयत्न थे, वो कहीं ना कहीं अब रंग लेता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ साथियों, देश में सेना में जाने का जुनून रखने वाले हमारे भाई जो ऑलरेडी फिजिकल मेडिकल प्रोसेसर से गुजर चुके हैं, अब उनका केवल एग्जाम बाकी था। पिछले 2 साल से, पिछले 1 साल से भारत के ऐसे कई राज्य हैं जहां हमारे देश की सरहदों पर जाने को आतुर हमारे भाई लगातार सेना रैली भर्ती परीक्षा का निरंतर इंतजार कर रहे थे और कहीं ना कहीं एक आशा थी कि अब एग्जाम होगा, लेकिन वो आशा हमेशा निराशा का दौर ले आती थी। लेकिन साथियों, हाल ही में आने वाले इन 2-4 जो दिन है उनको लेकर अगर बात करें तो पिछले विगत 2 दिनों से जो ताज़ा अपडेट्स आ रही है, और आज के दिन तो कहना ही क्या कि देश के एक नामी प्रतिष्ठित अखबार, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सबसे अग्रणी नाम रखने वाले एक न्यूज़ पोर्टल ने जब इसके बारे में विश्लेषण मांगा सेना मुख्यालय से, रक्षा मंत्रालय से और वहां के अधिकारियों से, तो वहां से एक बेहद ही अच्छी और सुनहरी अपडेट आपके सामने साझा हो रही है। जी हाँ साथियों, आप में से बहुत सारे साथियों ने उसको पेश किया होगा, उस अपडेट को आपने देखा होगा, उस अखबार की कटिंग को देखा होगा कि देश में सेना मुख्यालय को लेकर, सेना भर्ती को लेकर रक्षा मंत्रालय ने सभी आर्मी के जो सेंटर्स हैं, सभी सेना मुख्यालय हैं, सभी आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस है, उनसे सेना रैली भर्ती की जो पीछे परीक्षा से संबंधित जो मेडिकल फिजिकल जो फिट कैंडिडेट्स है उनके बारे में एक रिपोर्ट का ब्यौरा मांगा है। जी हाँ साथियों, तो उसके बारे में सबसे पहले वो अखबार के बारे में क्या है वो आपसे एक बार फिर साझा करते हैं और उसके बाद में वहां से जो सटीक जानकारी निकल कर आ रही है वो आपसे साझा करने का प्रयास करते हैं। देश में युवाओं का जुनून सेना में जाने को इस कदर था कि वो विगत 2 साल से हार नहीं मान रहे थे। उनको एक उम्मीद थी कि एक ना एक दिन हमें सेना रैली भर्ती एग्जाम में बैठने का मौका जरूर मिलेगा और उस वर्दी के करीब जाने के लिए जो हमारा आखिरी एग्जामिनेशन होती है, आखिरी प्रोसीजर होती है, उसको कहीं ना कहीं हम क्वालिफाई कर ही लेंगे। साथ ही इसको लेके देश के सबसे नामी प्रतिष्ठित अखबारों में से एक जिन्होंने जगह दी है सबसे ऊपरी पृष्ठ पे, जी हाँ साथियों, उन्होंने लिखा है कि अप्रैल में सेना की लंबित परीक्षा जो है उसको करवाने की तैयारी है। जी हाँ साथियों, ये बहुत बड़ी अपडेट है क्योंकि पिछले काफ़ी समय से आपको पता है निरंतर हमें ऐसी खबरें मिल रही थी कि मार्च एंड तक एग्जाम हो जाएगा, और यहाँ तक कि हमने भी आपको बोला था, आप भी क्वेश्चन करेंगे कि सर आपने 27 मार्च का बोला था। मैंने साथियों आपको 2-3 वीडियो में अवगत करवाया कि 24 फरवरी को जो मुंबई में थिएटर कमांड की मीटिंग होती है वो तीनों सेनाओं की संयुक्त रूप से होती है, और आपको पता है भारतीय सेना मॉडिफाई तरीके से उनका एक प्रोग्रामिनेशन चल रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका इसमें एक इफेक्ट था। और जो समझने वाले भाई है वो लगातार समझ सकते हैं और वो हमारे प्रयास को कभी नकारने में आपको पता है कि वो कोशिश भी नहीं करते। सो आप भी समझ रहे हैं कि ये अप्रैल माह है, वो हमने भी अप्रैल माह में 1-2 डेट दी थी आपको। तो इसमें बताया गया है कि 1 साल से लंबित सेना रैली भर्ती परीक्षा को लेके रक्षा मंत्रालय ने सेना के यूनिक हेडक्वार्टर कोटे के जितने भी आपको पता सेंटर्स है, इसके साथ साथ एआरओ आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस, क्योंकि सेना में 2 तरह की भर्तियां होती है, इन दोनों तरह की होने वाली भर्तियों की जो ऑफिसेज है, जो सेना मुख्यालय काफी समय से उनके साथ कॉन्टेक्ट में था, क्योंकि देश के तमाम राज्यों में जितने भी आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस है वो पिछले काफी समय से बंद है, वहां से किसी भी प्रकार की अपडेट लेना एक तरीके से बेहद कम है, वहां से कुछ भी अपडेट नहीं मिल रही थी। सभी ये बोल रहे थे कि सेना मुख्यालय या रक्षा मंत्रालय बताएगा। आखिरकार रक्षा मंत्रालय ने एक बेहद अच्छी न्यूज है वो सेना रैली भर्ती की तैयारी करने वाले हमारे भाइयों को दी है। साथ साथ उन्होंने लिखा है कि देश के अंदर यहाँ 2 तरीके की बातें हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट आ जाती है, जिसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आखिरकार सेना रैली भर्ती जो प्रोग्राम है वो शुरू कब होगा। अब यहाँ निर्देश साफ आपको दिखाई दे रहे हैं कि जब अप्रैल में एग्जाम हो जाएगा तो इसका मतलब इस महीने में टेंटेटिव शेड्यूल आने की भी पूरी संभावना है, जिसका हमें निरंतर इंतजार है, जिसको हम निरंतर उसका गुणगान कर रहे हैं, वो आने वाले इन दिनों में हमें देखने को मिल जाएगा। परीक्षा के बारे में अब कोई भी भाई है वो किसी भी प्रकार की गहरी नींद ना सोए, ये आखिरी समय है और आपको पता है कि जो चंद दूरी रहती है एग्जाम और सिलेक्शन के बीच में, उसमें कहीं ना कहीं कोई कसर ना रह जाए, इसलिए आप लगातार निरंतर मेहनत तैयारी करते रहें। क्या पता कि आने वाले दिनों में आपकी उस मेरिट लिस्ट में, आपकी चयन सूची में आपका नाम हमें देखने को मिल जाए। साथियों, इसके साथ साथ बात करते हैं कि आखिरकार अप्रैल में एग्जाम होगा या नहीं होगा, क्या इस बार भी पोस्टपोन हो जाएगा। कोविड की कंडीशन सामान्य है और मार्च अप्रैल अप्रोक्स आपको पता है ये 2 महीने थे जहां सेना रैली भर्ती परीक्षा होने के पूरे आसार थे, और देश के तमाम राज्यों में इलेक्शंस भी कंप्लीट हो चुके हैं। इट मींस कि अभी कोविड की कंडीशंस, नए वेरिएंट आने की कुछ भी संभावना नहीं है, और ना ही इस तरीके की कोई रिपोर्ट्स है आपको पता है स्वास्थ्य विभागों के पास कि इस तरह की कुछ कंडीशंस हमें फेस करनी पड़ सकती है। तो कहीं ना कहीं अब आपको बता दें कि एक बेहद अच्छी खबर है, गुड न्यूज़ है, और पिछले 2 दिन से
इसके बारे में बहुत ताज़ा सोशल मीडिया पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से ट्रेंड कर रही थी। साथ साथ 2 दिन पहले एक खबर आई थी कि देश में 20 मार्च के बाद शेड्यूल आने की संभावना है, भर्ती शुरू होने की संभावना है। देखिए, शुरू तो मई माह तक होने की संभावना है, लेकिन टेंटेटिव शेड्यूल आने की संभावना है। इसको लेके एक वीडियो साझा किया था जिसमें कई साथी कमेंट कर रहे थे कि सर ये भी फेक है, लेकिन आज आपके चेहरों के ऊपर आपको पता है खुशी होनी चाहिए, क्योंकि आपको एक बेहद ताज़ा अपडेट है वो मिली है। अब आप ये बोलोगे कि हम तो तभी मानेंगे जब एग्जाम को लेके फाइनली ऑफिशियल अपडेट आ जाएगी, तो साथियों आपको पता है ऑफिशियल अपडेट आने के बाद भी कई बार आपको पता है आपको पोस्टपोन का सामना करना पड़ा है। इसलिए हमेशा किसी भी खबर के प्रति पॉजिटिव रहे, अपने सिलेक्शन के प्रति पॉजिटिव रहे, और आपसे लगातार यही उम्मीद है कि उसमें किसी न किसी आपकी जो तैयारी है उसमें कहीं आप कमी ना आने देंगे। अपने साथ ही मेजबान धनेश को दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे डी आर्मी पॉइंट। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से शुक्रिया। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। इस वीडियो से रिलेटिव किसी भी प्रकार के आपके कमेंट्स हो, क्वेश्चंस हो, उनको अगर आप चाहते हैं कि किसी भी कंसर्न के दायरे में लाना हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन, इंस्टाग्राम हैंडल या मेल के माध्यम से साझा कीजिए। सटीक और विश्लेषण के बाद वो जानकारी आपके साथ वापस साझा करने का मेरा प्रयास रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।